अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई मुझसे पूछे तो इमरान खान के करीबी साथी डॉक्टर शहबाज गिल ने ARY TV पर फ़ौज के बारे में जो कुछ कहा वो न कहते तो बेहतर था। डॉक्टर साहब तहरीक इंसाफ की एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं और सुखनतराज रहनुमा भी हैं। उन्हें मुल्की इदारों के बारे में बात करते हुए मुहतात रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस मामले में मुकदमा और फिर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, तो इसका भी वाज़ेह जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि सियासी अंदाज में की गई गुफ्तगू पर मुकदमे का इंदराज उसूली तौर पर होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में सियासतदान ही रियासत के इदारों की निगरानी करते हैं। ये उनका काम है कि कहीं एतराज़ करें तो कहीं इस्लाह अहवाल की तजवीज़ दें। बेशक सियासतदानों को एतदाल में रहकर ही ये काम करना है, लेकिन गुफ्तगू में बेतदाल हो जाना बहरहाल कोई फौजदारी जुर्म नहीं कि उसका इर्तिकाब करने वाले को यूं पकड़ा जाए जैसे शहबाज गिल को उनकी गाड़ी तोड़कर पकड़ा गया। दुरुस्त है कि कानून की नज़र में शहबाज गिल को कोई खुसूसी हैसियत हासिल नहीं कि उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उनके तनहा मुल्ज़िम नहीं। कुछ अर्सा पहले तक बहुत से लोग बरसरे मीडिया इस तरह की बातें कर चुके हैं। ये अलग बात है कि दिनों के उलट फेर से पहले ऐसा कहने वाले वो मसनदें संभाले बैठे हैं जो आज ऐसा कहने वालों के कब्जे में थी। ये तारीख का तसलसल है या दायरे का सफ़र, जो कुछ भी है सुनने और देखने वालों के लिए नया हरगिज़ नहीं। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा है मैंने वो लफ्ज़ सुना भी है और पढ़ा भी है। इसकी कानूनी हैसियत का तयन तो अदालत ही करेगी कि उनके बयान में बगावत या सरकारी मुलाजमों को हुक्म उदूली पर उकसाना किस हद तक साबित हो सकते हैं, लेकिन इस बयान को नज़रअंदाज करके शहबाज गिल से कोई ज़िम्मेदार ओहदेदार राब्ता करके उन्हें आइंदा के लिए मोहतात रहने का मशवरा देता तो ये हिकमत के करीब तर होता। ऐसा इसलिए मुमकिन था कि बगावत या उकसाने के मुकदमात रियासत के मुद्दई बने बगैर कायम नहीं किए जा सकते। अगर इस मामले को छोड़ भी दिया जाता तो ये यूं ही ख़त्म हो जाता, किसी को पता भी ना चलता कि किसने क्या कहा है। दूसरी बात यह है कि इस बयान को अगर नाराज़ दोस्त के जज्बात का इजहार समझा जाए तो शहबाज गिल के सभी गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है, और कहीं इसको दुश्मन का हरबा समझ लिया जाए तो उन्हें ख़त्म कर देना भी ऐन कानून के मुताबिक होगा। गोया मसला शहबाज गिल की गुफ्तगू नहीं बल्कि सुनने वालों का रवैया है। आजकल के मखसूस सामीन को चूँकि तहरीक इंसाफ से चिढ़ सी हो चुकी है, इसलिए इनमें से कोई भी कुछ भी कहे तो उसे वो मानी भी पहनाए जा सकते हैं जो मुतकल्लम के गुमान से भी बाहर हों। शहबाज गिल के साथ ही ARY की बंदिश भी जुड़ी है। हुकूमतों का रवैया TV चैनलों या अखबारात के साथ भी किसी उसूल के ताबे नहीं होता, बल्कि पसंद और नापसंद के तहत बदलता रहता है। वो TV चैनल जो हुकूमत के मुखालिफिन की हमायत कर रहा हो उसकी आज़ादी मुल्क दुश्मनी लगती है, और जो हुकूमत की हमायत में सरगर्म हो वो यकायक मुतवाज़न और हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें देने वाला चैनल करार पा जाता है। अब ARY पर शहबाज गिल ने जो कुछ कहा उसकी सज़ा के तौर पर चैनल बंद करना, माफ़ कीजिएगा, कानून की पाबंदी के तौर पर नहीं, महज पुराने बदले चुकाने के लिए है। इसके अलावा ये दूसरे TV चैनलों के लिए धमकी भी है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा गला भी घोंट दिया जाएगा। हाँ, अब ये बात ARY और जियो के भी समझने वाली है कि एक दूसरे की बंदिश पर खुशियाँ मनाकर ये दोनों बड़े इदारे जमहूरियत की आज़ादी सहाफ़त की कोई खिदमत नहीं करते रहे और ना अब ऐसा कर रहे हैं। सहाफ़त दूसरे कारोबारों जैसा कारोबार नहीं जहाँ एक दुकानदार दूसरे की दुकान बंद होने पर खुशियाँ मनाए। एक सहाफ़ी के लिए जियो की बंदिश हो, ARY पर पाबंदी हो या किसी भी चैनल को काम करने से रोका जाए, सब नाकाबिल कबूल है। हमारी हुकूमतों की इसी तरह की हरकतें हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हमें बदनाम करती हैं। इस मामले का एक पहलू सियासी भी है। हमारी तारीख़ कुछ यूँ है कि जो सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक होती है उसे कुछ फ़वाइद हासिल हो जाते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रही हो उसे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जब नवाज शरीफ ने आला फ़ौजी अफसरों के नाम ले लेकर जलसों में तकरीरें शुरू की तो उस वक्त तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की ढाल बनकर उभरी। नवाज शरीफ की इस हिकमत अमली पर उनकी जमात के अंदर भी एतराज़ात हुए और यहाँ तक कहा गया
कि इस तरह नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ को मजबूत बना रहे हैं। इसके बाद ही उन्होंने अपनी गुफ्तार के उसलूब पर काबू पाया और यहीं से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के मामलात दुरुस्त होने लगे। जाहिर है मुस्लिम लीग नून से मामलात दुरुस्त होने का मतलब था तहरीक इंसाफ से ख़राब होना। उसके बाद जो हुआ हम सब ने देखा। इमरान खान इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन फ़ौज के बारे में अपना लहजा तल्ख़ नहीं होने दिया। एक बार सहाफ़ियों की एक मजलिस में उनसे इस मौजू पर बात हुई तो उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ और ना बनूँगा। फ़ौज मेरी है और इसके ख़िलाफ़ बात करना मुझे गवारा नहीं। उनके इस अंदाज़े सियासत ने इस्टेब्लिशमेंट के मोतदबा हिस्से में उनके लिए हमदर्दी का गोशा पैदा कर दिया। असल मसला हमदर्दी का ये गोशा है जिसे उनके हरीफ ख़त्म करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस इस मामले में पेश है, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट से अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाने के साथ साथ किसी दूसरे को उसके दायरे से बाहर रखना भी ज़रूरी है, ताकि कोई और मुतबादिल बनकर न उभर सके। यही सबब है कि इसके ज़ोमा तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाले हर बयान की कुछ इस तरह तशरीह करते हैं जैसे इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मोर्चा लगा लिया है। मुस्लिम लीग नून की ये सोची समझी सियासत है और जायज़ भी है कि वो अपनी हरीफ जमात को इस दायरे इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो ख़ुद काफ़ी मुश्किल से दोबारा दाखिल हो पाई है। इसके लिए कभी किसी नामालूम नौजवान की बेमानी सी ट्वीट, कभी मीडिया पर किसी का एतराफ़ कि तहरीक इंसाफ ने उसे गुमराह किया था जैसी चीज़ें होती रहेंगी। शहबाज गिल का केस ही देख ले। इसमें हुकूमत ये तासुर दे रही है कि दरअसल इमरान खान के हुक्म पर शहबाज गिल ने कुछ कहा था। हकीकत में देखिए तो शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो उनसे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग खुद कहते रहे हैं, लेकिन अब इसे बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि हुकूमत खुद को इस्टेब्लिशमेंट का मुहाफ़िज़ और इमरान खान को फ़ौज का मुखालिफ बनाकर पेश कर सके। शहबाज गिल के मामले को इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ कहा और उनके साथ जो कुछ हुआ, ये दरअसल पाकिस्तान के हैकले इक़्तिदार यानी पावर स्ट्रक्चर में आने वाली कुछ तब्दीलियों की निशानदेही कर रहा है। पिछले चंद दिनों के वाक़यात को जोड़ कर देखें तो साफ मालूम होता है कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी कोई अलग वाक़या नहीं बल्कि सिलसिला हादसात की एक नई कड़ी है। ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही नहीं चलना, क्योंकि इसकी उम्र 2-3 माह से ज़्यादा नहीं। इसी साल ख़िज़ां तक ये तय हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ को लंबी लड़ाई लड़नी है या इसके लिए रास्ता आसान होगा।